हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में हाउ टू टेक ए यूजर इनपुट इन पाइथन। ठीक है, यूजर के द्वारा हम किस तरह से इनपुट अपने प्रोग्राम में डालेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अपना VS कोड को आप ऑन कीजिए। ठीक है, ओपन योर VS कोड। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे टेकिंग यूजर इनपुट इन पाइथन। यूजर के द्वारा हम किस तरह से इनपुट डालेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। सपोज हम इस तरह से हम ए लिखते हैं इक्वल्स टू, इसमें हम अगर लिखते हैं छोड़ो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, टू नंबर का सॉम करेंगे। क्या करेंगे? सॉमेशन ऑफ सॉमेशन ऑफ समेशन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर का हम क्या करेंगे? समेशन करेंगे, और इसको हम किस तरह से अपना प्रोग्राम में करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसी एग्जांपल से मैं आपको यूजर के द्वारा किस तरह से इनपुट लिया जाता है उसके बारे में भी आपको क्लियर कट बता दूंगा। सो देखिए, सो पहले क्या करेंगे? ए इक्वल्स टू, ए जो कि एक छोटा सा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? इनपुट डालेंगे। इनपुट इनपुट देखो, इनपुट किस तरह से लिखा जाता है? INPUT, इनपुट, ब्रैकेट के अंदर एंटर ए नंबर ए। ठीक है, इतना मैं लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? बी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर बी, इतना मैं लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? सॉम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सॉम जो कि और एक वेरिएबल है। ठीक है, और उसमें मैं क्या स्टोर किया हूं? ए प्लस बी, या फिर उसमें मैं पॉइंट किया हूं ए प्लस बी को। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट प्रिंट द सॉम इज क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। तो क्या लगता है, ये प्रोग्राम आपका सही है? समीशन के लिए मैं जो भी प्रोग्राम लिखा हूं, क्या ये प्रोग्राम सही है? देखो, अगर मैं इसको रन करूं और इसमें मैं अगर डालूं 4 जो कि एंटर है नंबर ए के जगह, और 5 जो कि बी के जगह, तो क्या आएगा? देखो, द सम इज 45। सो क्या हो रहा है इसमें? इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इनपुट डाल के इस तरह से डबल कोट के अंदर कुछ भी चीजें आप लिख रहे हो, वो आज स्ट्रिंग के हिसाब से वो कंसिडर होगा। सपोज ए के जगह अगर आप नंबर ना डाल के कुछ नाम भी डालोगे, सपोज मैं डालता हूं दी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, दी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। देखो, ये भी क्या होगा? दी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड टोटल ये सम होकर प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? अगर कुछ भी चीजें इसके अंदर आप डाल रहे हो, ए के अंदर या फिर बी के अंदर, अगर कोई भी चीजें अगर आप डाल रहे हो, तो ये किस तरह से कंसिडर होता है? ये एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होता है। क्या होता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये आपको पता है। सो ऐसे इस तरह से क्या होगा? सारे के सारे चीजें के इस तरह से कंसिडर होगा, एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होगा। इसको मैं रिपल पे भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रिपल क्या है? सिंपल सा चीज है। रिपल है कि रीड, इवेलुएट, प्रिंट, लूप। ठीक है, देखो, डायरेक्टली आप टर्मिनल ऑन करो। ठीक है, देखो, इसमें आप लिखो, क्या लिखो? पाइथन लिख दो। ठीक है, पाइथन चाचा को पहले आपको कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसमें आप डालेंगे, सपोज मैं 3 डालता हूं प्लस 4 डालता हूं, और इस जितना भी डाला हूं मैं नंबर्स, इसको मैं क्या किया हूं? डबल कोट के अंदर लिखा हूं। इधर भी आप देखो, सेम ही चीजें हो रहा है। एंटर ए नंबर, इसके अंदर अगर मैं 3 डालू, सपोज मैं एंटर ए नंबर के अंदर 3 डालू, तो 3 क्या हो रहा है? एंटर ए नंबर, वो डबल कोट के अंदर अपना 3 स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 4 डाल दूं, तो वो डबल कोट के अंदर वो 4 स्टोर हो रहा है। और समेशन में क्या हो रहा है? दोनों चीजों का एडिशन हो रहा है, और वो जो दोनों चीज है वो क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं इसको समेशन करूं, तो ये दोनों का सम 34 आ रहा है। मतलब दोनों स्ट्रिंग इस तरह से ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, इधर भी सेम ही चीजें हो रहा है। देखो, 3 को डबल कोट, 4 को डबल कोट, तो क्या आएगा? 34। ठीक है, तो ये चीज इधर भी हो रहा है। तो इसको अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, तो क्या करूं आपको पता है? इनपुट के आगे मुझे क्या करना पड़ेगा?
जो भी चीज आप एंटर कर रहे हो, सपोज आप इंटीजर एंटर कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको इंट डाटा टाइप को लेना होगा। ठीक है, सो करते हैं उसको। इंट, इसको ब्रैकेट दे दीजिए, हो गया। और इसमें और एक ब्रैकेट दे दीजिए, हो गया। ठीक है, बी में भी आप इंटीजर ही डालोगे, सो इसमें भी आपको सेम ही चीजें करना है, क्या, इंट। ठीक है, ब्रैकेट दीजिए, और इधर भी एक क्या करना है, आपको ब्रैकेट दे देना है, हो गया। अब ये प्रोग्राम अच्छे से चलेगा, देखो। सो 3 डालो ए के अंदर, 4 डालो बी के अंदर, 3 + 4 7। ठीक है, इसी हिसाब से आप माइनस का भी बना सकते हो। सम डिफरेंस लिख देता हूं, और एक डिफरेंस इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को एमयूएल लिखता हूं, एमयूएल मल्टीप्लीकेशन, इसमें ए इंटू बी। ठीक है, और क्या लिखना है, डिवीजन, डिवीजन को डी आई बी, डिवीजन ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, अब इन सारे के सारे चीजों को मैं क्या करूंगा, सारे के सारे चीजों को मैं आउटपुट पे लिखूंगा। ठीक है, देखो, पेस्ट कर दिया, और एक बार पेस्ट कर दिया, और एक बार पेस्ट कर दिया, हो गया इतना काम। द सम के बाद क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या करना है, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, DIVISION। ठीक है, और इधर भी हमको क्या करना है, सॉम पहले लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सॉम, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस। देखो, अगर आप डी भी लिख दो ना, DIFFERENC, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, देखो, अगर आप एम लिख दो तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, देखो MUL दिखा रहा है ना, देखो VS को कितना अच्छा चीज है। डिवीजन में सिर्फ अगर आप डी भी लिख दो ना, तो इधर वो आपको दिखा देगा, DI लिख दो, डिवीजन, हो गया। अब देखो, इनको रन कर दो, सारे के सारे चीजों को रन कर दो, और इसमें डालो कुछ भी नंबर, 6 डालो, एक 4 डाल दो, हो गया। सम इज 10, डिफरेंस इज 2, मल्टीप्लिकेशन 24, और डिवीजन 1.5। तो इसी हिसाब से बेसिक प्रोग्राम मैं आपको बता दिया। इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, यूजर के द्वारा हम इनपुट और आउटपुट डालेंगे। ठीक है, और मैं और एक क्वेश्चन अब लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, क्या लेता हूँ क्वेश्चन, स्वैपिंग टू नंबर्स, स्वैपिंग टू नंबर्स, टू नंबर्स या फिर टू इंटीजर्स कर देते हैं। ठीक है, दो इंटीजर को स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा चीज है, ये मैं आपको सी में भी बता दिया था, देखो बहुत आसान सा चीज है। A = 3, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग A = 3, B = 4 ले हो, अगर आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा जानते हो, A = 4 हो जाएगा, और B = 3 हो जाएगा। मतलब दोनों का दोनों का जो जगह है ना, मतलब दोनों का पोजीशन में क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 4 है, और वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ क्या, स्वैपिंग बोलते हैं इसको। तो स्वैपिंग किस तरह से हम करेंगे अपने प्रोग्राम में, देखो, इसका बहुत सारे मेथड है, 8 10 या 15 मेथड है। मैं टोटल शायद 15 15 टाइप्स ऑफ इसका मेथड है। मैं आपको कुछ गिने चुने मेथड्स बताता हूँ, जिससे कि आप कर लोगे। ठीक है, देखो, पहले क्या करेंगे, दो नंबर को यूजर के द्वारा हम डालेंगे। ठीक है, अपने प्रोग्राम में दो नंबर को हम एज ए इनपुट डालेंगे अपने प्रोग्राम में। सो क्या करेंगे, A = मैं क्या बताया था, दो ब्रैकेट लेना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, INT, इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर को ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट, हो गया। तो बिफोर स्वैपिंग A = ठीक है, ये मैं क्या किया हूँ, डबल कोट के अंदर क्या किया हूँ, लिख दिया हूँ, बिफोर स्वैपिंग A = ठीक है, और बी के जगह क्या लिखना है, B = इधर भी सेम ही चीजें करना है। क्या करना है, पहले इंटीजर, क्योंकि हम आज इंटीजर कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट, और इसके अंदर भी बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग B = हो गया इतना काम। ठीक है, देखो, अब मैं क्या करूंगा, स्वैपिंग का कोड लिखूंगा। सो पहले मेथड में मैं क्या करूंगा, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, सो इसको मैं करूंगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हाउ विल डू स्वैपिंग, ठीक है, किस तरह से करेंगे। सो A, B लिख दीजिए, इक्वल्स टू B, A लिख दीजिए। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका स्वैप हो जाएगा। पूरा का पूरा इंटीजर्स जितना भी आप डालोगे अपने प्रोग्राम में, वो सारा का सारा चीजें इधर स्वैप हो जाएगा। सो देखो क्या करना है, A, B
बी कॉमा ए। ये क्या है एक्चुअली, ये टॉपल का मेथड है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं टॉपल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू, ठीक है, हो गया इतना काम, और इधर कॉमा देना है, ए लिख देना है, हो गया, सॉरी। उसके बाद प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग बी इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमा देना है और बी लिख देना है, इतना काम हो गया। अगर मैं इसको रन करूं तो अपना आउटपुट में आंसर आ जाएगा, देखो। सो ए पे डाल दो 3 डाल दो, बी पे डाल दो 5, देखो इंटरचेंज हो गया। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 3, बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 3 था और आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 5 था। अगर आपको कोई बोले कि आप टपल मेथड से इसको करो, या फिर कोई आपको बोल दे कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, देन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भी इसका और एक टेक्निक है, देखो इतना चीजें मैं मिटा देता हूँ, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का और एक टेक्निक है, क्या है, देखो, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, ये सी में भी मैं आपको बताया था, ठीक है, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। अब भी ये स्वैपिंग हो जाएगा, अच्छे से स्वैप हो जाएगा, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से एक एग्जांपल लीजिए किस तरह से होता है। डिब्बे, ऐसे डिब्बा बनाइए, ठीक है, ए का एक डिब्बा बनाइए, बी का एक डिब्बा बनाइए, उसके बाद आप उसको फिर वैल्यू को उसके अंदर पुट करके आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पूरा पिन पॉइंटेड अपना प्रोग्राम का वीडियो रखता हूँ, ठीक है। देखो अब, सो बिफोर स्वैपिंग ए के जगह आप डाल दो कितना, ए के जगह आप डाल दो 5 और बी के जगह डाल दो 8, देखो आफ्टर स्वैपिंग, देखो बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू है 5, ठीक है, तो आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू हो गया कितना, 8, क्योंकि ए का वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 5 था और बी का वैल्यू बिफोर स्वैपिंग कितना था, 8 था, और आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 8 और बी का 5, तो स्वैपिंग पूरा अच्छे से हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सो विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो तीसरा वेरिएबल का यूज करके किस तरह से हम स्वैप स्वैप करेंगे उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। सो देखो, एक टेम्प लेते हैं जो कि अपना एक टेम्पररी डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू ए कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए इक्वल्स टू बी, हो गया, बी इक्वल्स टू, उसके बाद बी इक्वल्स टू टेम्प। अब देखो स्वैप हो गया आपका, ये तीनों चीजें अगर आप लिख दो तो इससे आपका प्रोग्राम स्वैप हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें अगर आपको समझना है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो आप मेरा सी का लेक्चर का रेफर करो, क्योंकि सेम ही चीजें हैं, बार बार सेम ही चीजें बता रहा हूँ। टेम के अंदर ए को स्टोर करो, उसके बाद ए के अंदर बी को स्टोर करो, उसके बाद बी के अंदर टेम को स्टोर करो, खुद से एग्जाम्पल लो और करो, क्योंकि वैल्यू तो आपको क्या करना है, वैल्यूज को ही तो अपडेट करना है इसके, इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। देखो, ए के जगह 4 डालो, बी के डालो, बी में डालो 6, हो गया। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू 6 और बी इक्वल्स टू 4, ये हो गया आपका विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसके अलावा और एक मेथड है, ये देखो, हमारे एक चीजें हैं, इसको मैं बताऊंगा ऑपरेटर में। जॉर एक चीज है, जॉर एक क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो कि एक बीटवाइज ऑपरेटर होता है। मैं इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, आपको बता दूंगा उस वीडियो में, पूरा सेपरेटली बनाऊंगा, ठीक है। बीटवाइज ऑपरेटर होता है, वो PERATOR, बीटवाइज ऑपरेटर होता है क्या, जॉर, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूंगा, ए इक्वल्स टू ए जॉर बी, हो गया, बी इक्वल्स टू, उसके बाद बी इक्वल्स टू ए जॉर बी, हो गया। देखो, उसके बाद ए इक्वल्स टू ए जॉर बी, ठीक है। अब देखो ये स्वैप हो गया, अपना प्रोग्राम बिल्कुल स्वैप हो गया, देखो इससे भी आप स्वैप कर सकते हो, 4 5, चेक करो। सो बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 4 था और बी का वैल्यू 5 था, आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 4 है। सो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम में स्वैप हो जाएगा। इसके बाद भी मुझे और बहुत सारे मेथड पता है, मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन में भी किस तरह से स्वैपिंग करते हैं, बहुत सारे मेथड्स है। सो आई होप कि इतना काफी है, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 मेथड बता दिया, तो विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मैं बता दिया, ठीक है। सो देखो, अब हम कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से इसको बनाओ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वांट टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्रॉम योर साइड ऑल्सो यू हैव टू गिव, यू हैव टू पुट द एफर्ट, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं सीख सकते ये सब चीज।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा उसका प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल INTEREST। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सो पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल के लिए P इक्वल्स टू, इसको मैं फ्लोट में लेता हूँ। ठीक है, फ्लोट में क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर हम देखो, ओके, मैं पहले क्या करता हूँ, इंट में लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों मैं इसको फ्लोट में लेना चाहता था। ठीक है, देखो अब इनपुट एंटर प्रिंसिपल, एंटर एंटर प्रिंसिपल, जिसमें P डाल दो। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लिखो। एक होता है P, उसके बाद T, टाइम के लिए T होता है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इंट इनपुट इनपुट एंटर एंटर टाइम। ठीक है, और इसमें T हो गया इतना का। नेक्स्ट क्या करना है, R इक्वल्स टू, इसमें क्या करना है, इंट इंट, और इसमें इनपुट इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया इतना काम, और इसको R हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं SI नामक वेरिएबल देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर क्या डालेंगे, P इंटू टी इंटू R डिवाइड बाई 100। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना मैं बता रहा हूँ जितना आपको। ठीक है, सो प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज कितना है, SI। ठीक है, क्योंकि SI के अंदर हम सारा का सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं रन करूं तो क्या आएगा, देखो। सो प्रिंसिपल के अंदर मैं 1000 डालता हूं पहले। ठीक है, टाइम के अंदर डाल देता हूँ 4, और 5 डाल देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज 200। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं अब बताऊंगा क्योंकि मैं क्यों इस पे फ्लोट डालने को आपको बोल रहा था, क्योंकि देखो, सपोज मैं इधर 1000 की जगह अगर 1000.25 कर दूं, या फिर कोई भी डेसिमल, 25 भी छोड़ दो, कोई भी डेसिमल अगर डाल दूं, सिर्फ 0.0 डाल दो, तो इसमें एरर आ जाएगा। देखो, एरर आ रहा है ना, तो इसी वजह से क्या कर रहा हूं, क्योंकि हम जो रुपीज को हम लेते हैं ना, रुपीज को हम डेसिमल में भी ले सकते हैं। सपोज 50.25 इस तरह से कोई नंबर आए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा कि इसको फ्लोट में ले जाओ। ठीक है, टाइम को भी आप ले जाओ फ्लोट में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट ले जाओ। ठीक है, अब देखो फ्लोट, अब देखो, अब अगर इसको मैं रन करूं, इसको चेक करते हैं। 1000.25। ठीक है, टाइम की जगह डालो 4.5 सेकेंड डाल दो, या फिर कुछ भी 4 पॉइंट, उसके बाद इसमें 6 डाल दो। आ रहा है द सिंपल इंटरेस्ट इज कितना है। ठीक है, इसके बाद हम अमाउंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, अमाउंट इक्वल्स टू आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। हो गया, तो इससे आप अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। सो प्रिंट द अमाउंट इज कितना है आपका, अमाउंट अमाउंट है आपका AMOUNT, इसके अंदर ही हम कैलकुलेट करके उसको स्टोर किए हैं। ठीक है, और इसको मैं रन कोड करता हूँ एंड चेक इट। सो 1000, 3.4 कुछ भी डाल दो, 5 डाल दो, देखो आ रहा है, अमाउंट इज 1170। ठीक है, सो इससे मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करवाना सिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल का क्या करूंगा, ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एरिया। और ये कौन सा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा, हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर, हेरोन्स हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि देखो, जो नॉर्मल वाला एरिया है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो आप खुद से निकाल दो। ठीक है, वो जो मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर नॉर्मल वाला। ठीक है, उसमें आप खुद से निकाल दो, क्योंकि बहुत आसान सा चीज है। बेस एक लेना है वेरिएबल, एक लेना है आपको हाइट का, उसके बाद हाफ उससे मल्टीप्लाई करो और आउटपुट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं हेरोन्स फॉर्मूला का दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसको निकालते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसको निकालते हैं। ए सेक होता है सेमी पेरीमीटर, इसको निकालने के लिए आपको करना होता है वह A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ABC आपका तीनों साइड्स होता है ट्राइंगल का, और S होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का समेशन डिवाइड बाई 2। और इसमें एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू S-B इंटू S-C। ठीक है, S-C, ये चीज आपका होता है। सो देखो, इसको मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, दोनों बहुत अच्छा मेथड है, आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो,
अब मैं क्या करूंगा, पहले ट्राइंगल का साइड को मैं यूजर के द्वारा इसमें इनपुट डालूंगा और उसको मैं फ्लोट के द्वारा डालूंगा। क्यों डालूंगा फ्लोट के द्वारा? क्योंकि देखो जो भी ट्राइंगल का साइड है वो 5.7 5.8 इस तरह से कोई भी मतलब डेसिमल में आ सकता है। तो इसी वजह से क्या करूंगा, उसको मैं एज ए फ्लोटिंग कंसिडर करूंगा। सो देखो a इक्वल्स टू, सो इसमें मैं क्या करूंगा, फ्लोट फ्लोट इनपुट, ठीक है, एंटर साइड ए, ठीक है। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि बार बार क्यों लिखना है, इसको कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, इधर भी पेस्ट, ठीक है। इसको देखो बी कर देता हूँ इसको, और इधर भी साइड बी, ठीक है। एंटर साइड बी, इसको साइड सी कर देते हैं और इसको भी हम साइड सी कर देते हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर जो कि एस होता है इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। इतना काम हो गया, डन है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस ए इंटू इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर। याद रखो रूट ओवर का मैं आपको एक चीजें बताया था, ये मैं आपको बता चुका था। देखो सपोज आप 2 का स्क्वायर निकालना चाहते हो इन पाइथन, तो कैसे आप निकालोगे, एक एरिथमेटिक ऑपरेटर का मैं यूज किया था जिसको कि मैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलता हूँ। तो उसको मैं आपको बता दिया था मेरे प्रीवियस एक वीडियो में। क्या, मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, सो 2 इस तरह से डबल स्टार होता है और इसको बोलते हैं 2 आपका होता है बेस। अगर आप 3 लिख दे तो ये क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं बोलो, 2 का पावर 3 मतलब 2 आपका बेस है, 3 आपका एक्सपोनेंट है, इधर इधर, ठीक है, इधर बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये चीज है, ठीक है। 2 आपका बेस है, 3 आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। इसमें क्या होगा, 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं इधर 2 का पावर 2 का पावर हाफ कर दूं, मतलब 0.5 कर दूं, तो क्या आएगा, क्या ये √2 हो जाएगा कि नहीं, √2 हो जाएगा कि नहीं बोलो, होगा कि नहीं बोलो। अरे 2 का पावर 0.5 या फिर हाफ, √2 का मतलब क्या है, 2 to the power 1/2 है कि नहीं, 2 to the power 1/2 इक्वल्स टू √2 है कि नहीं। तो इधर भी सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं अप्लाई करूं, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना है, डबल स्टार क्या करना है, 0.5 करना है कि नहीं, मतलब 1/2 का डबल स्टार करना है, मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, होल ब्रैकेट के ऊपर मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। हो गया काम, हो गया। अब देखो प्रिंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ट्राइंगल इज कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया लिख दो इधर, एरिया हो गया। अब देखो इसको रन करो, रन दिस कोड, ओके। एंटर साइड ए कितना डालो, 7 डालो, 8 डालो, 9 डालो, हो गया। देखो एरिया आएगा 26.832, ओके, ठीक है। देखो, तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो। इसके अलावा भी आपका एक मेथड है, उसको मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होगा, एक हेडर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे। देखो कितना चीजें मिटाता हूँ, इधर इतना ही मिटा देता हूँ आपका, ठीक है, और सब सेम है। इसमें मैं क्या करूंगा, एक हेडर फाइल को लाऊंगा, ठीक है। उस हेडर फाइल को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। मैथ नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ, ठीक है। अब ये हेडर फाइल को मैं अगर बुला रहा हूँ तो इधर मैं किस तरह से लिखूंगा, इधर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट फंक्शन को इंक्लूड करूंगा। याद रखो अपना मैथ नामक हेडर फाइल में क्या है, पावर फंक्शन आपका है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इस टाइप से सारे के सारे फंक्शन है, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करूंगा। तो कैसे करूंगा देखो, सो इधर मैं क्या करूंगा, एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी हो गया काम, हो गया। तो इससे क्या होगा, एरिया में क्या स्टोर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये सारा का सारा चीजें इसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, किसमें, एरिया में। समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखो इसको रन करते हैं, रन दिस कोड, एंटर साइड है 7 8 9, सेम ही चीज डालो, आ रहा है 26.832, तो प्रोग्राम बिल्कुल सही है।
आप चाहो तो प्रीवियस वाला मेथड यूज कर सकते हो, या फिर मैथ नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करके इसको आप कर सकते हो। सो और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। देखो अब और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया किस तरह से हम निकालेंगे। देखो इसको इसको मैं दो मेथड से इसको भी करूंगा। देखो इसमें क्या करूंगा, पहले मैं मैथ नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा। क्या करूंगा, मैथ नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके इसको करूंगा। सो इंपोर्ट मैथ, कर लिया इतना काम, ओके सॉरी सॉरी, इंपोर्ट मैथ हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सर्कल का एरिया निकालेंगे जब, तो क्या हमें रिक्वायर्ड है, रेडियस रिक्वायर्ड है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर। सो इसमें रिक्वायर्ड चीजें क्या है, रेडियस। सो रेडियस को मैं आज यूजर के द्वारा इसमें मैं इनपुट डालूंगा, ठीक है। सो आर इक्वल्स टू, इसमें क्या डालूंगा, इसमें फ्लोट में ले जाता हूँ, क्योंकि रेडियस तो सेंटीमीटर में 5.6 4.9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेसिमल आ सकता है। सो इनपुट enter the radius, enter the radius of the circle, हो गया, इसमें आर डाल दो, हो गया क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो एरिया के लिए ए आर ई, एरिया एक वेरिएबल लिया, इसमें मैं क्या डालूंगा, एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालूंगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। याद रखो पाई भी आपका मैथ में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो देखो अगर मैं पी लिख दिया ना, पी आई लिख दिया, तो देखो इधर पाई आ जाएगा शायद, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। देखो कैसे आएगा, सो मैथ डॉट, अब देखो मैथ डॉट पाई लिखो, पाई आपका एक इनबिल्ट होता है, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या लिखूंगा, पाई इंटू आर स्क्वायर में लिखूंगा पाव, पाव मतलब आपका पावर फंक्शन है, और इसमें आर आपका बेस और टू आपका एक्सपोनेंट है। अच्छे से इसको देखो क्या मैं किया हूं। सो एरिया में मैथ डॉट, मैथ के अंदर आपका पाई होता है, जो कि एक इनबिल्ट जो कि एक इनबिल्ट चीज होता है, मतलब किसमें, पाइथन में। और पाओ आर कॉमा टू, ठीक है, आर अपना रेडियस है जिसको कि बेस बोलते हैं, तो अपना एक्सपोनेंट है, ठीक है। सो मैथ हेडर फाइल को मैं इधर इंक्लूड किया हूँ, सॉरी मैथ फंक्शन को इंक्लूड किया हूँ, या फिर मॉड्यूल को इंक्लूड किया हूँ, इसी वजह से मैं इधर पावर फंक्शन का यूज किया हूँ। मैथ अपना एक मॉड्यूल है, इसी वजह से पावर फंक्शन को मैं इधर यूज किया हूँ। समझ में आ गया। अब क्या निकालूंगा, अब लिखूंगा प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल इज, सर्कल इज, हो गया। इसमें क्या करना है, एरिया लिख दो, एरिया, हो गया काम। इसको रन, रन कर दो, बहुत सिंपल है। डालो 5, आ रहा है 78.539, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.539, आ रहा है तो अच्छे से आ रहा है। तो देखो इसी हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अगर आप मैथ को इंक्लूड ना करो तो आप कैसे करोगे, देखो पाई आपको ले जाना है, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें डाल दो 3.1416, पाई का वैल्यू डाल दो, और इधर मैथ को आपको काट देना है इधर, ठीक है, क्योंकि आप इंपोर्ट मैथ नामक हेडर फाइल को यूज नहीं किए हो। तो इधर क्या करना है, पाई भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इसी वजह से पाई को इस तरह से आपको डालना है, ठीक है। अब देखो ये आपका अपना क्या है, पाई 3.1416, और पीओडब्ल्यू को भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इसी वजह से क्या करना है आपको, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है आपका, आर डबल स्टार, डबल स्टार टू, ठीक है। डबल स्टार टू आपका क्या है बता देता हूं आपको, ये अपना एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। आर अपना बेस है, टू अपना एक्सपोनेंट है। हो गया इतना काम, डन है। अब इसको रन कर दो, सेम ही चीजें डालते हैं, 5 ही डालते हैं, आ रहा है 78.53, आ रहा है तो पूरा सही से। तो देखो इससे आप इस मेथड का भी अपने प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका देखो वैल्यू थोड़ा बहुत इसमें डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि पाई का वैल्यू इसका इनबिल्ट फंक्शन में कुछ और भी हो सकता है, और इसमें आप जो कंसिडर किए हो 3.1416 वो कुछ और हो सकता है। सो समहाउ थोड़ा बहुत इसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसमें उसको अगर इग्नोर करो तो कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ द सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे,
पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। तो इसे हमें क्या रिक्वायर्ड है, इसमें यूजर के द्वारा हम कौन सा चीजें डालेंगे अपने प्रोग्राम में, आर जो कि रेडियस है और एच जो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो इसको हम डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, देखो बहुत आसान है। आर इक्वल्स टू फ्लोट, फ्लोट, और इसमें अपना क्या डालेंगे, इनपुट, एंटर, एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, या फिर एंटर रेडियस लिख दो, बहुत आसान से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एच इक्वल्स टू, इधर आप लिख दो फ्लोट, और इधर इनपुट, ठीक है, और इधर क्या लिखना है, एंटर हाइट, HGIGHT, हाइट। हो गया इतना काम, हो गया। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे, हमें पाई आर स्क्वायर एच लिखना है। तो इसे मैं दो पहले इंपोर्ट मैथ करता हूँ, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, इंपोर्ट मैथ करते हैं, और इधर क्या करेंगे, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सो लिखते हैं, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मैथ डॉट क्या करना है, पाई लाना है, उसके बाद इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कैसे निकालोगे, पावर फंक्शन आर कॉमा टू, आर कॉमा टू, आर स्क्वायर इंटू एच। हो गया इतना काम। आई होप कि प्रोग्राम सही है। उसके बाद प्रिंटफ, सॉरी प्रिंटफ नहीं, प्रिंट, ठीक है, द वॉल्यूम इज हो गया। क्या करेंगे इसके बाद, द वॉल्यूम इज VOL, वॉल्यूम, ठीक है, और इसको आप रन कर दो, रन दिस कोड, रन दिस कोड। 5 डालो, हाइट में 7 डाल दो, आ रहा है 549.77, जितना इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, ये अपना अंदर सारे का सारा चीजें होकर आउटपुट में आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं क्या करेंगे अभी, इसको इंपोर्ट मैथ को अभी मिटाते हैं, और विदाउट यूजिंग मैथ मॉड्यूल हम किस तरह से इसको करेंगे, देखो। तो पहले क्या करना है, पाई का वैल्यू आपको फिक्स कर देना है, एक वैल्यू को, पाई इक्वल्स टू 3.1416, हो गया इतना काम। तो इसमें क्या करना है, पाई इंटू आर स्क्वायर कैसे आप लिखोगे, आर स्टार स्टार टू इंटू एच, हो गया काम। अब देखो इसको रन करो, और इसका वॉल्यूम आपका निकल जाएगा, जितना भी इसका वॉल्यूम होगा, 5 डालो, 7 डालो, आ रहा है 549.78, ठीक है। सो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, सिलेंडर का और कुछ भी होता है ना उसका, और क्या क्या चीजें होते हैं निकालते हैं, देखते हैं, नेट से गूगल से डाउनलोड मतलब देखकर हम करते हैं। देखो सो इसका और क्या क्या होता है, सिलेंडर का सॉरी, इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है ना कुछ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सारे का सारा चीजें कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें होता है, वॉल्यूम होता है, अरे ये पूरा पाइथन में क्या कोड दिखा रहा है, अरे पाइथन में नहीं मांगा हूँ, डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई, ये वाला, ठीक है। सरफेस एरिया एक होता है, और एक कौन सा होता है, कॉर्ड एरिया होता है ना, कॉर्ड एरिया का 2 पाई RH होता है, और सरफेस एरिया का क्या क्या फॉर्मूला है, इमेजेस में चेक करते हैं, ठीक है। एक होता है सरफेस एरिया 2 पाई R² प्लस 2 पाई RH, और कॉर्ड एरिया होता है 2 पाई RH, दोनों को करते हैं इसमें, ठीक है, बहुत आसान है। सो पहले क्या करेंगे, सरफेस एरिया या फिर कॉर्ड एरिया करते हैं, कॉर्ड एरिया, ठीक है। कॉर्ड एरिया किस तरह से हम निकालेंगे, बहुत आसान सा चीज है। सो आर इक्वल्स टू, पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है लिख देता हूँ, ठीक है। कॉर्ड एरिया का फॉर्मूला है आपका 2 इंटू पाई इंटू R इंटू H, 2 पाई RH, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अब प्रोग्राम में, ठीक है। पहले हमें क्या क्या डालना है अपने यूजर के द्वारा, इसमें इनपुट, रेडियस और हाइट, ठीक है। सो रेडियस इक्वल्स टू फ्लोट डालो, फ्लोट, और इसमें क्या करना है, इनपुट, एंटर, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस आर, हो गया इतना काम। उसके बाद क्या करना है, हाइट H इक्वल्स टू, इसमें फ्लोट, इनपुट, इनपुट एंटर हाइट, एंटर हाइट H, हो गया। और इसको क्या करना है, अब कॉर्ड एरिया निकालना है, CV लिख देता हूँ, कॉर्ड एरिया CV, ठीक है। 2 पाई RH, 2 इंटू पाई को किस तरह से लिखेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, मैथ नामक हेडर फाइल को लाते हैं, इंपोर्ट मैथ, हो गया।
और इससे मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट पाई कर देता हूँ, मैथ डॉट पाई, पाई जो कि इनबिल्ट होता है आ जाएगा 2 पाई आर एच, आर इंटू एच हो गया। अब क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट द कर्व्ड एरिया इज, द कर्व्ड एरिया इज, कितना है अपना कर्व्ड एरिया, इसको मैं कौन सा वेरिएबल दिया हूँ, सीवी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कर्व्ड एरिया अपना आ जाएगा। इसको रन करो, ठीक है। रेडियस में 5 डालो, इसमें 7 डाल दो, आ रहा है 219.911 जितना इसका आएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, मैथ को निकाल काट देते हैं इधर, ठीक है। और विदाउट यूजिंग दैट मॉड्यूल वी हैव टू डू इट, कैसे करेंगे, पाई इक्वल्स टू 3.1416, और इधर क्या करेंगे, पाई डाल देंगे, ठीक है, पी आई हो गया। अब देखो, रन दिस कोड, 5 7 सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर 219.912 कितना आ रहा था उधर, वही सेम ही आ रहा था ना। ये अपना इसका इसके हिसाब से इसका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। 1 पॉइंट के बाद जो आप लिखे हो 1.16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इस टाइप से था ना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, चेक करते हैं क्या आ रहा था, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से करते हैं क्योंकि बहुत आसान सा चीज है। तो इसको लिख देते हैं, सरफेस एरिया एस ए लिख देते हैं, एस ए। इसको मैं इंपोर्ट मैथ करके कर देता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब देखो, तो सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 2 पाई के पहले क्या लिखना है, मैथ डॉट पाई इंटू पावर फंक्शन पीओडब्ल्यू, आर स्क्वायर मतलब 8 कॉमा 2, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, इसको पहले हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें क्या करेंगे, 2 पाई के जगह मैथ डॉट पाई आर एच आर एच हो गया इतना काम। और इसमें क्या करना है, एस ए कर देना है, एस ए, जिसके अंदर हम सरफेस एरिया लिखे हैं। तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो इस स्क्रीन को, बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। और इसको रन करते हैं, नाउ रन दिस कोड एंड चेक इट, 5 7 डाल दो, 376.99 समथिंग आ रहा है, ठीक है। इसको आप विदाउट यूजिंग मैथ भी करो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, आस्की वैल्यू का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगा, व्हाट इज आस्की वैल्यू एंड, ठीक है, आस्की वैल्यू और पाइथन में किस तरह से हम आस्की वैल्यू निकालते हैं। आस्की वैल्यू, देखो, आस्की वैल्यू क्या होता है, एवरी कैरेक्टर्स का क्या होता है ना, एक कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू होता है। एवरी कैरेक्टर्स हैज सम कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड आस्की वैल्यू। क्या होता है वो, ASCII वैल्यू होता है, एवरी कैरेक्टर्स हैज सम कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड ASCII वैल्यू। और मैं ये ASCII वैल्यू आपको सी प्रोग्रामिंग में भी बताया दिया था, लेकिन पाइथन में नहीं बताया था। अब मैं क्या करूंगा, पाइथन में आपको ASCII वैल्यू के बारे में बताऊंगा। सो पहले क्या करेंगे, एक ASCII वैल्यू के पहले एक डालेंगे, क्या डालेंगे, कैरेक्टर्स डालेंगे। तो कैरेक्टर्स इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट, ठीक है, इनपुट एंटर, एंटर कैरेक्टर्स, CHARACTERS, CHARACTERS। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसका ASCII वैल्यू निकालना है। देखो, इसमें 2 लाइन का कोड होता है पूरा खत्म। सी में क्या होता है, 3 4 लाइन आपको लिखना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें आपको हेडर फाइल इंक्लूड करो, मेन फंक्शन इंक्लूड करो, इस तरह से उसमें कोड्स होता है। इसमें 2 लाइन में खत्म है, देखो बहुत आसान है। सो प्रिंट the ASCII value, the ASCII value, ASCII value of the entered, of the entered, entered character, CHARACTER कैरेक्टर। और इसमें क्या करूंगा, कैरेक्टर, इसमें कॉमा देकर वो कैरेक्टर लिख दूंगा, कैरेक्टर, ठीक है, हो गया, CHARACTERS, एस है क्या इधर, हाँ एस है, अब आ रहा है, ठीक है, कैरेक्टर्स। और इसमें इज, ठीक है, इज, एंटर कैरेक्टर्स इज, ओके। देखो, द ASCII वैल्यू ऑफ द एंटर्ड कैरेक्टर इज, इसमें एक ब्रैकेट है, ठीक है,
इज, इधर आपको क्या करना है, इस टाइप से दे देना है। और देखो ASCII वैल्यू किस तरह से निकालोगे, जो भी कैरेक्टर का आप ASCII वैल्यू निकालना चाहते हो उसके लिए आपको एक फंक्शन का यूज करना होगा। शायद जितना मुझे याद है कि ऑर्डर फंक्शन का यूज होता है, ORD, शायद ये वाला, देखते हैं अगर नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन इसको सर्च करके देखता हूँ। ठीक है, आई थिंक ऑर्डर होता है, CTERS, देखते हैं, खुद से करेंगे। ठीक है, तो ASCII वैल्यू ऑफ द एंटर्ड कैरेक्टर, ठीक है, इज ऑर्डर ऑफ ORD, जो कि फंक्शन है जो कि आपका कैरेक्टर से कोरिस्पॉन्डिंग इंटीग्रल वैल्यू को निकालेगा। देखते हैं, इसको रन करते हैं एंड चेक इट। सो कैरेक्टर डालो, ए डाल दो। ठीक है, पूरा सही है, पूरा सही है। तो ASCII वैल्यू ऑफ द एंटर्ड कैरेक्टर ए इज 97, पूरा का पूरा सही है। ठीक है, सारा का सारा सही है। देखो, अब देखो, कैपिटल ए डाल दो, आ रहा है 65, पूरा सही है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ORD लिख देना है, ऑर्डर, जो कि आपका क्या करेगा, आपका कोरिस्पॉन्डिंग आपका इंटीग्रल वैल्यू को जनरेट करेगा। ठीक है, उसके अंदर वो कैरेक्टर्स को डाल दो जो कि आप, जिसके अंदर आप डाटा को डालोगे, जिसके अंदर आप डाटा को डालोगे। ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स को आप डालोगे। ठीक है, उसके पहले आपको ऑर्डर लिख देना है, ब्रैकेट में वो लिख देना है। ठीक है, सो आई होप कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया होगा, बहुत ही बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टेप्स पे कोई भी दिक्कत आपको है, डाउट डाउट है, आप टू वे कम्युनिकेशन करो, आप अपने से बताओ कि ये चीजों पे मुझे डाउट है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए नाइस डे टू ऑल।